हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग स्टॉक्स 33 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मार्केट में वोलार का आईपीओ आ चुका है और इस आईपीओ की डिटेल्स को हम स्टडी करेंगे आज। और सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू को और उसके फाइनेंशियल डिटेल्स को समझेंगे। फिर आईपीओ की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट क्या है, आईपीओ की अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट क्या रहेगी, आईपीओ का प्राइस बैंड, फेस वैल्यू कंपनी ने क्या रखी है। उसके बाद आईपीओ लॉट साइज और इशू साइज क्या है, आईपीओ की एप्लीकेशन अमाउंट, आईपीओ का शेयर्स का कोटा और आईपीओ जीएमपी क्या है मार्केट में। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू जानते हैं हम। वोलार कार्स कंपनी है ये। कंपनी प्रोवाइड्स रिलायबल एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू लार्ज एमएनसीज एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स. It offers comprehensive home-to-office transportation with 24/7 customer service, dedicated teams, and over 2,500 vehicles, including cars, SUVs, electric vehicles, buses, and tempo travelers. तो वोलर कार्स कंपनी का मेन जो काम है, ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू लार्ज एमएनसीज और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए। और इनकी जो सर्विसेज हैं, ये होम टू ऑफिस कम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन है, 24/7 इनकी कस्टमर सर्विस है। और 2,500 से अबव इनके पास व्हीकल्स हैं, जिनमें कार्स, एसयूवी गाड़ीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बसेज और टेम्पो ट्रैवलर्स इंक्लूड हैं। द कंपनी इंटीग्रेट्स जीपीएस ट्रैकिंग with third-party technology to manage corporate travel, handling reservations, tracking incident response. कंपनी ने जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया हुआ है अपने हर व्हीकल के साथ, एक थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप इनका, टू मैनेज कॉर्पोरेट ट्रैवल, हैंडलिंग रिजर्वेशंस को मैनेज करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए व्हीकल की कहाँ लोकेशन है, और इंसिडेंट कोई हो जाता है किसी व्हीकल के साथ तो उस कभी ये ऑन द स्पॉट चेक करके रखते हैं। द कंपनी ऑपरेट्स इन कोलकाता, मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर, दिल्ली एनसीआर एंड अहमदाबाद। कंपनी की जो ऑपरेशन है ये मेनली इन स्टेट्स में रहता है काम। उसके बाद जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कंपनी के वो देखते हैं हम। लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, फर्स्ट पॉइंट। एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीम है इनकी। थर्ड, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ देयर सर्विस। फोर्थ इज स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तो ओवरऑल कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, और कंपनी का एक काम है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। अब कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में जानते हैं हम। ये फाइनेंशियल डिटेल्स की जो टेबल है, ये 31 मार्च 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक डाटा है ये सारा, राइट। और अब इसके बारे में कंपनी की जो एसेट्स हैं वो 2022 से 2024 सितंबर तक की क्या रही। 12.13 करोड़ है ये, 11.9 करोड़, देन 10.99 करोड़, देन 18.33। ये सारी डिटेल्स करोड़ में है वैल्यूज। और फिर जो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हुआ 24.83 इन 2022, इन नेक्स्ट ईयर 26.63, देन इन 24 इट वाज 34 31.45, देन इन सितंबर 24 21.58। प्रॉफिट जो रहा आफ्टर टैक्स डिडक्शन कंपनी का वो 0.79 करोड़ रहा, देन नेक्स्ट ईयर 1.99, देन 3.56 इन नेक्स्ट ईयर, एंड अप टू 30 सितंबर 2024 इट वाज 2.49। तो प्रॉफिट अच्छा रहा कंपनी को। और नेटवर्थ जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कंपनी की जो भी डिटेल्स हैं, रिजर्व एंड सरप्लस की ये सभी डिटेल्स हैं, टोटल बोरोइंग्स जो कंपनी ने की हुई हैं उनकी ये वैल्यू। अब आईपीओ की ओपनिंग डेट के बारे में हम जानते हैं। ओपन आईपीओ 12 तारीख को हो चुका है और ये 14 तारीख लास्ट डेट है। आईपीओ की अलॉटमेंट डेट जो रहेगी वो 17 फेब रहेगी, और लिस्टिंग डेट जो रहेगी वो 19 फेब को ये लिस्ट होगा। और 17 फेब को केम फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर हम जा करके वेबसाइट पे अपनी अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। ये इस आईपीओ का इशूइंग रजिस्ट्रार है, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब आईपीओ के प्राइस बैंड, फेस वैल्यू, लॉट साइज और इशू साइज को देखते हैं। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखे है वो 85 to 90 रुपीज पर शेयर रखा है। उसके बाद फेस वैल्यू जो रखी गई है ₹10 पर शेयर है, और लॉट साइज जो रहेगा 1600 शेयर्स का मिनिमम क्वांटिटी का लॉट साइज रहेगा। इशू साइज जो कंपनी लेकर के आ रही है, 27 करोड़ का एक इशू साइज कंपनी लेकर के आ रही है मार्केट में।
अब आईपीओ की एप्लीकेशन अमाउंट को देखते हैं हम। तो रिटेलर्स के लिए मिनिमम 1 लॉट साइज अगर अप्लाई करते हैं, शेयर की क्वांटिटी रहेगी 1600 और इसके रिस्पेक्ट में अमाउंट जो बनेगी 1,44,000 अमाउंट रहेगी। रिटेल मैक्सिमम के लिए सेम रहेगी जो मिनिमम के लिए है। उसके बाद HNI मिनिमम अगर अप्लाई करते हैं तो उनको 2 लॉट साइज अप्लाई करना है, 3200 के शेयर्स की क्वांटिटी रहेगी एंड उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू जो रहेगी 2,88,000 वैल्यू रहेगी। अब बात करते हैं आईपीओ शेयर्स कोटा रिजर्वेशन। तो सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर शेयर्स कोटा जो रखा गया 27.79% है। देन QIB शेयर्स कोटा 18.56%। देन रिटेल शेयर्स कोटा इज 32.59%। Then NI HNI shares quota is 13.97% and market maker shares का कोटा है जो 7.09% रखा गया है इसमें, और ये टोटल इन सभी का करें तो 100% आता है। लास्ट में बात करते हैं हम आईपीओ GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम्स। और उससे पहले मैं आपको बता दूं ग्रे मार्केट प्रीमियम जो प्राइस हैं फ्लक्चुएट करते हैं विद मार्केट वॉलेटिलिटी। तो हम जो स्क्रीन पे GMP ₹9 पर शेयर देख रहे हैं ये फ्लक्चुएट करता है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन इसके अराउंड अभी जो मार्केट में GMP चल रही है वो इसी के अराउंड चल रही है, ₹9, ₹11, ₹7, ₹8 इसी रेंज में है। तो अभी जो करंट की GMP चल रही है वो ₹9 पर शेयर चल रही है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस इसका ₹99 के अकॉर्डिंग, जैसे कंपनी ने ₹90 अपर लिमिट रखी है तो उसमें अगर हम एड ऑन करते हैं ₹9, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस रहेगा। परसेंटेज वाइज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रहेगा और लिस्टिंग डे पे 10% का रहेगा और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ₹14,400 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है इस आईपीओ में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर कोई भी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता है, कोई पूछना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।